हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर पहुंच चुका है। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तक भारत से आगे जा चुके हैं। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने इस हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। आखिर ये हंगर इंडेक्स है क्या, इसे कौन प्रकाशित करता है और इसे कौन कौन से मापदंड पर गिना जाता है, आज के वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि भारत इस रैंकिंग में इतना पीछे क्यों है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, हंगर इंडेक्स की शुरुआत साल 2000 से हुई है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्पे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। साथियों, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्पे ये जो संस्थाएं हैं, विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, ये कैसे ट्रैक करते हैं, क्या मापदंड होते हैं। तो साथियों, इसे मापने के 4 आधार हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी और चौथा है चाइल्ड स्टंटिंग। तो ये जो 4 मापदंड है, थोड़ा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है चाइल्ड नरिशमेंट यानी पोषण। तो इसे उपलब्ध भोजन के आधार पर गिना जाता है। इसमें यह देखा जाता है बच्चों को खाना कैसा मिल रहा है, क्या पूरे पोषक तत्वों से भरा खाना है या नहीं है, बच्चों को मिलने वाला खाना कहीं अल्प पोषित तो नहीं है, अत्यल्प पोषित तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। वाकई में बच्चों को सही टाइम पे सही खाना मिल रहा है या खाना भी नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं दूसरे मापदंड पर। दूसरा मापदंड है चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें यह देखा जाता है 5 साल से कम उम्र के बच्चे दुबले पतले तो नहीं हैं, क्या बच्चों का वजन कम हो रहा है, क्या बच्चों का वजन ज़्यादा हो रहा है, क्या ऊंचाई के हिसाब से बच्चों का वजन सही है या नहीं है। अब चलते हैं तीसरे मापदंड पर। तीसरा मापदंड है चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसमें बच्चों की मृत्यु दर देखी जाती है, क्या 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे सरवाइव कर पाते हैं और कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वजह कुछ भी हो सकती है। अब चलते हैं चौथे मापदंड पे। चौथा मापदंड है चाइल्ड स्टंटिंग यानी बच्चों का बौनापन। साथियों, स्टंटिंग तब होती है जब बच्चों की ऊंचाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ती है या कम होती है। यह समस्या आमतौर पर इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चा कुपोषित रहता है या बच्चों में बार बार संक्रमण हो जाता है और सामाजिक उत्तेजना भी इसमें एक कारण हो सकता है। तो साथियों, ये 4 मापदंड है जिसके आधार पर वैश्विक भूख सूचकांक गिना जाता है। अब चलते हैं भारत कौन सी रैंकिंग पर है, और वाकई में पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पर कौन से देश है, पहले वो जान लीजिए। तो नंबर 1 पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं चाइना, बोस्निया, बेलारूस। तो साथियों, वाकई में 125 देशों की रैंकिंग में भारत 111वें स्थान पर है। ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है। वाकई में साथियों, हमारे आस पड़ोस के देश जैसे पाकिस्तान 102 नंबर पर है, बांग्लादेश 81 नंबर पर है, श्रीलंका 60 नंबर पर है और नेपाल 69 नंबर पर है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, हमारे आस पड़ोस के जो देश है उनसे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन साथियों, सरकार ने इस हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। यहाँ पर सरकार का दावा ये है, इस रिपोर्ट में बायस है, बायस की वजह से भारत को इतनी कम रैंकिंग मिली है। बाकी साथियों, आप मेरे से समझदार हो, आप बेहतर ढंग से सच्चाई पता कर सकते हैं।
तो साथियों, वीडियो के अंत में मेरी राय ये है, हम सबको सरकार को इकट्ठा होकर इस रैंकिंग को बेहतर करना होगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।